इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के से जो बड़ी खुशी से स्केट कर रहा होता है। उसका नाम रेकी है। वो अपने बॉस की कार में बैठता है और एक स्केट बोर्डिंग कंपटीशन की तरफ निकल जाता है, जहां पर वो अपने राइवल शैडो को चैलेंज करना चाह रहा था। लेकिन शैडो ने पहले से ही रेकी के स्केट बोर्ड में छेड़छाड़ करी होती है। उसके बाद भी रेकी बिना डरे तुरंत उसे चैलेंज कर देता है। जैसे ही मैच शुरू होता है, रेफरी सिग्नल देता है और दोनों स्केट बोर्डर्स तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगते हैं। अचानक शैडो पलट कर रेकी को भड़काने लगता है और उसे बहुत इरिटेट भी करता है। तभी कर पे रेकी आगे निकल जाता है, लेकिन शैडो एक चाल चलता है और रेकी के स्केट बोर्ड के नीचे एक फायर क्रैकर डाल देता है, जिस वजह से रेकी अपना बैलेंस खोकर भीड़ में गिर जाता है। अगले दिन स्कूल में रेकी को पता चलता है कि कनाडा से एक नया कूल और हैंडसम स्टूडेंट आया है जिसने स्कूल में एडमिशन लिया है। उसका नाम स्नो है। स्नो अपनी इंट्रोडक्शन के दौरान ज्यादा कुछ नहीं बोलता। आगे रेकी अपनी कल की हार के लिए खुद को दोषी मान रहा था, इसीलिए उसका बॉस थोड़ा परेशान हो जाता है। इसी बीच स्नो जो अभी अभी जापान आया है, वो एक नौकरी ढूंढ रहा होता है। पहले उसने एक इलेक्ट्रॉनिक कैलीग्राफर का असिस्टेंट बनने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर इंटरव्यू के बाद उसकी मुलाकात रेकी से होती है, जो अपने स्केट बोर्ड के पीछे भाग रहा था। ये देखकर स्नो उसकी मदद करता है। इसके बाद रेकी भी उसे स्केट बोर्डिंग ट्राई करने के लिए इनकरेज करता है। स्नो भी बिना सोचे मान जाता है, लेकिन पहली बार गिर जाता है। तभी रेकी शो ऑफ करते हुए अपने स्केट बोर्ड पर आता है और उछल कर स्नो के ऊपर से निकल जाता है। ये देखकर स्नो रेकी से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। स्नो को भी स्केट बोर्डिंग में इंटरेस्टेड देखकर रेकी उसे रिकमेंड करता है कि वो उसके काम वाले स्केट बोर्ड शॉप पर आए और एक बिगिनर बोर्ड को ट्राई करे। ऊपर से स्नो मेंशन करता है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा है। वहीं रेकी इंजर्ड हो जाता है। इसी वजह से स्नो को स्केट बोर्ड वाली दुकान में काम भी मिल जाता है। उसका पहला काम 3 दिन बाद एक जगह पर स्केट बोर्ड डिलीवर करना है। ये जगह केवल रात को ओपन होती है और सिर्फ इनसाइडर्स के लिए एक सीक्रेट स्केट बोर्डिंग कॉन्टेस्ट होस्ट करती है। रेकी स्नो को उस जगह का स्टिकर दिलाने के लिए ले जाता है और उस कॉन्टेस्ट को प्रमोट करता है, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा स्पीड का है। वहीं रेकी खुद एक नए स्केट बोर्ड को रिफाइन करने में लगा होता है ताकि वो रेस के लिए बेस्ट स्केट बोर्ड बना सके। स्नो को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, पर वो रेकी के साथ डिलीवरी के लिए निकल जाता है। अब रेस सिर्फ शुरू होने में 5 मिनट बचे होते हैं और पूरी जगह स्पेक्टेटर से भरी होती है। जिस कंटेस्टेंट ने स्केट बोर्ड ऑर्डर किया होता है, रेकी उसे एक बैग देता है जिसमें स्केट बोर्ड है, लेकिन वो गलत बैग ले आया है। जब स्केट बोर्डर को पता चलता है तो वो गुस्से में बैग को फेंक देता है। रेकी उसे सॉरी भी बोलता है और सही बैग लाने का वादा करता है, लेकिन अब टाइम नहीं बचा था। अगर स्केट बोर्डर ये रेस हार जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड को कोई और ले जाएगा, इसीलिए वो रेकी से उसकी जगह पर रेस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पर शैडो फिर से आ जाता है और रेकी को भड़काने लगता है। ये देखकर स्नो रेकी की जगह खुद रेस करने का फैसला करता है। स्नो अपने फीट को टेप से बांध लेता है जिससे वो बार बार ना गिरे। स्नो को देखकर एक फेमस स्केटर चेरी ब्लॉसम उसे सपोर्ट करने लगता है। अब जैसे ही रेस शुरू होती है, शैडो तुरंत आगे निकल जाता है, जबकि स्नो वहीं खड़ा रह जाता है। ये देखकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि स्नो ने आज से पहले कभी स्केटिंग ट्राई नहीं की थी। इसके बाद स्नो धीरे धीरे स्केट बोर्ड को अपने हाथों से पुश करने लगता है। ये देखकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। शैडो सोचता है कि स्नो सिर्फ एक अनाड़ी है, लेकिन धीरे धीरे स्नो स्केट बोर्डिंग का फील करने लगता है, जो उसके पुराने स्नो बोर्डिंग के एक्सपीरियंस से मिलता है। स्नो आगे झुकता है और स्पीड बढ़ाने लगता है। वहीं चेरी ब्लॉसम और रेकी मोटरसाइकिल पर रेसेस को फॉलो कर रहे थे। धीरे धीरे स्नो शैडो के बिल्कुल पीछे आ जाता है। आगे एक बड़ा सा कर्व होता है। शैडो सोचता है कि स्नो टकरा जाएगा, लेकिन स्नो एक इम्प्रेसिव काउंटर स्टीयर मूव दिखाता है, पर स्नो का स्केटबोर्ड जमीन से टकरा जाता है और शैडो फिर से आगे निकल जाता है। स्नो की टेक्निक देखकर चेरी ब्लॉसम समझ जाता है कि स्नो असल में एक स्नो बोर्डर है। स्नो को ये माउंटेनियस ट्रैक एक फ्लैट ग्राउंड जैसा लगता है, लेकिन रेस सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती। रेस का लास्ट स्ट्रेच एक पुराने फैक्ट्री के अंदर से जाता है। शैडो सोचता है कि उसने रेस जीत ली है, लेकिन स्नो एक और रिस्की रूट ले लेता है, जिससे शैडो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और स्नो पर भी फायर क्रैकर्स यूज करता है, जैसे कि उसने रेकी से किया था। जैसे ही रेकी वहां आता है तो वो स्नो को वार्न करता है, लेकिन स्नो स्केट बोर्ड पकड़कर हवा में फ्लिप मार लेता है और फायर क्रैकर की वजह से ऊपर उछल जाता है। उस मूवमेंट पर रेकी को ऐसा लगता है कि जैसे फैक्ट्री के अंदर स्नो गिर रही हो। हम देखते हैं कि स्नो ये रेस जीत जाता है और रेकी उसकी स्किल्स की बहुत ही तारीफ करता है। अगले दिन रेकी स्नो से दोबारा स्केट करने के लिए कहता है। स्नो मान जाता है और रेकी की मदद से स्केट करने लगता है। जब स्नो एक बिजी रोड के पास आता है तो रेकी जोर से चिल्लाने लगता है कि वो
रुक जाए, जिस वजह से स्नो तुरंत ब्रेक लगाता है और रोड के बीचों बीच गिर जाता है। तभी अचानक से एक ट्रक उसके ऊपर से निकलता है। ये देखकर एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे ट्रक ने स्नो को कुचल दिया है, लेकिन स्नो सेफ है। वहीं स्नो को ये थ्रिल पसंद आता है। आगे रेकी स्नो को एक स्केटबोर्ड प्रैक्टिस के लिए दे देता है, लेकिन साथ ही में समझाता है कि स्केटबोर्डिंग और स्कीइंग दोनों डिफरेंट है। फिर रेकी उसे स्केटबोर्डिंग के बेसिक्स सिखाना शुरू कर देता है, जैसे बैलेंस कैसे मेंटेन करना है और बॉडी डायनेमिक्स एडजस्ट कैसे करें ताकि वो ना गिरे। अब दोनों लोग प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस करने लगते हैं। स्नो ने अभी तक टर्न लेना नहीं सीखा था, इसीलिए वो सीधा जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेरी ब्लॉसम एक रेस्टोरेंट ओनर से मिलता है जिसका नाम जो है। वो दोनों सिर्फ पब्लिक में एक दूसरे के दोस्त दिखते हैं, लेकिन प्राइवेटली उनकी राइवलरी चलती रहती है। वो दोनों आपस में मिलकर स्नो के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि एक नया स्केटबोर्डिंग रुकी है और उसने शैडो को भी हरा दिया है, जबकि वो तो बेसिक स्केटबोर्डिंग भी नहीं जानता। स्नो को स्केटिंग करने की वजह से काफी चोट आ जाती है। जब उसकी माँ चोटों को देखती है तो वो परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि शायद दूसरे बच्चे उसे बुली कर रहे हैं, लेकिन असल में ये चोटें स्केटबोर्डिंग की प्रैक्टिस के दौरान गिरने की वजह से लगी है। स्नो प्रैक्टिस तो कर रहा था, लेकिन स्केटबोर्ड को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। साथ ही में उसका लेटेस्ट जॉब इंटरव्यू भी फेल हो जाता है, इसलिए रेकी फिर से उसे अपने स्टोर मैनेजर से जॉब दिलवाने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ चेरी ब्लॉसम और जो पुराने राइवल है, चेरी ब्लॉसम को एआई पसंद होता है, जबकि जो का मानना है कि स्केटबोर्डिंग में एआई की हेल्प एक्साइटमेंट को खत्म कर देती है। हम देखते हैं कि इस वक्त स्नो बट जंप की प्रैक्टिस कर रहा है और वो सोचता है कि मुझसे स्केटिंग नहीं हो रही है, मुझे ये छोड़ देनी चाहिए। लेकिन रेकी उसे समझाता है कि सिर्फ बट जंप ही उसकी स्केटबोर्डिंग स्किल्स को नए लेवल तक ले जा सकती है। स्नो केवल 17 साल का है, जिसमें से उसने 15 साल स्कीइंग की होती है, इसीलिए उसे ये पसंद नहीं होता कि स्केटबोर्ड उसके पैरों से अलग हो जाए, जबकि स्कीइंग में बोर्ड हमेशा पैरों से चिपका रहता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेकी उसे अपने घर के स्केटबोर्डिंग स्टोरेज पर ले जाता है। वहाँ रेकी की माँ और बहन स्नो का बहुत अच्छे से स्वागत भी करती हैं। आगे रेकी स्नो को एक मैगजीन दिखाता है जिसमें कई सारे स्केटबोर्ड होते हैं। स्नो रेकी को बताता है कि मुझे बड़े स्केटबोर्ड पसंद है क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसके बाद रेकी स्नो के लिए एक कस्टमाइज्ड स्केटबोर्ड बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि जो बोर्ड स्नो को पसंद है वो मार्केट में बहुत ही रेयर है। इसीलिए रेकी एक नया लकड़ी का प्लैंक लेकर आता है और उस पर काम करने लगता है। स्नो भी रेकी को क्लोजली देखने लगता है और साथ ही में स्केटबोर्डिंग कंपटीशन और स्किल्स वीडियो भी देखता है। स्नो को ये रियलाइज होता है कि स्केटबोर्डिंग कहीं भी हो सकती है, जबकि स्कीइंग सिर्फ माउंटेन्स या इंडोर फैसिलिटीज तक सीमित होती है जहां पर बर्फ होनी चाहिए। रेकी के लिए स्केटबोर्डिंग अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी का एक सोर्स है। अब स्नो की प्रैक्टिस के साथ साथ रेकी उसके लिए एक नया स्केटबोर्ड भी तैयार कर रहा था। एक दिन अचानक गिरने की वजह से स्नो को चोट लग जाती है। स्नो नॉर्मली ब्लड देखकर बेचैन हो जाता है। जैसे ही वो अपना खून देखता है तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। ये देखकर रेकी हैरान होकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें स्कीइंग के दौरान कभी चोट नहीं लगी। इस पर स्नो समझाता है कि स्कीइंग में ज्यादातर चोट से खरोच और फ्रैक्चर होता है, इसमें खून कम ही निकलता है। अब स्केटबोर्डिंग में गिरना स्नो के लिए एक नई लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा हो जाता है। स्नो ने स्कीइंग छोड़ दी थी क्योंकि उसके पिता की डेथ हो गई थी और पिता की डेथ के साथ उसका स्कीइंग का पैशन भी खत्म हो गया था। लेकिन अब जापान आने के बाद उसे स्केटबोर्डिंग का नया जुनून मिल जाता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार स्नो सक्सेसफुली बट जंप करना सीख लेता है। ये देखकर स्नो और रेकी दोनों ही खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। स्नो की प्रोग्रेस काफी अच्छी होती है। उसने सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही बहुत कुछ सीख लिया था। एक दिन जब रेकी अपने स्टोर मैनेजर के पास अपनी प्रोग्रेस दिखाने जाता है, तभी एक लड़का स्टोर में एंटर करता है। वो लड़का अचानक से स्नो को चैलेंज करता है, पर रेकी उसे पहचान लेता है। उस लड़के का नाम मिया है, जो जापानीज स्केटबोर्डिंग टीम का एक रिप्रेजेंटेटिव है। स्नो को स्केटिंग में अब मजा आने लगा है, इसीलिए वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। अब रेस के दौरान मिया नोटिस करता है कि रेकी और स्नो दोनों ही बहुत क्लोज हैं, जिस वजह से उसका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि रेकी और स्नो को देखकर उसे अपना पास्ट याद आ रहा था। इसके बाद मिया स्नो और रेकी को फ्री स्टाइल स्केट ऑफ करने के लिए कहता है। पहले के स्टेप्स और स्पिन्स तो आसान होते हैं, लेकिन जंप्स बहुत ही टफ होती हैं। मिया एक प्रोफेशनल स्केटर है, इसलिए वो सारी ट्रिक्स क्लीनली एग्जीक्यूट कर लेता है। रेकी भी मिया की कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाता और गिर जाता है। स्नो भी तुरंत ही मिया को फॉलो करता है, लेकिन एक टर्न के दौरान स्नो के बोर्ड का स्ट्रैप लूज हो जाता है, जिस वजह से स्नो का पैर मुड़ जाता है। ये देखकर मिया इरिटेट हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें हार से बचना है तो कोई अच्छा बोर्ड यूज करो।
ताकि तुम बाद में कोई एक्सक्यूज ना दे सको। इसके बाद रेकी स्नो के स्केटबोर्ड को मॉडिफाई कर देता है, लेकिन रेकी के अलावा किसी को भी यकीन नहीं होता कि स्नो जीत सकता है। आगे हम देखते हैं कि एक जर्नलिस्ट मिया का इंटरव्यू लेता है और उसे एक ट्रिक परफॉर्म करने के लिए भी कहता है। कुछ टीम मेंबर्स जो मिया को पसंद नहीं करते वो मिया का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं जिससे मिया गिर जाए, लेकिन मिया बिना दिक्कत के ट्रिक परफॉर्म कर लेता है और उन्हें देखकर स्माइल भी करता है। अब हम फिर से स्नो और रेकी पर शिफ्ट होते हैं। स्नो स्केटबोर्डिंग क्विकली सीख रहा होता है, लेकिन वो जब भी टर्न लेता है तो गिर जाता है क्योंकि इसके स्केटबोर्ड में लगे हुए व्हील्स टर्न पर मुड़ते नहीं हैं। रेकी और स्नो जहां पर स्केटिंग कर रहे थे वहां की सिक्योरिटी उन्हें वहां से भगा देती है, जिस वजह से दोनों लोग अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। रेकी रास्ते में एक पुरानी ऑफिस चेयर से टकरा जाता है और तब चेयर के व्हील्स को देखकर उसे एक आइडिया आता है जिसका यूज करके वो स्नो के स्केटबोर्ड को मॉडिफाइड करने लगता है। स्टोर मैनेजर स्नो और रेकी को मिया की एक पुरानी रेस का वीडियो दिखाता है जिसमें अपनी स्किल्स और ट्रिक्स वो दिखा रहा होता है, लेकिन रेकी महसूस करता है कि मिया रेसेस के दौरान खुश नहीं है और सच में ऐसा ही होता है क्योंकि मिया के पुराने दोस्त उससे दूर हो गए थे। अगले सीन में हम एक स्केट बोर्डिंग रेस पर शिफ्ट होते हैं। एक आदमी बड़ी सी स्क्रीन पर पूरी रेस को मॉनिटर कर रहा था। इस रेस में स्नो भी प्रैक्टिस करता है। रेकी ने स्नो के स्केट बोर्ड को मॉडिफाई कर दिया था जिसे स्नो पूरी तरह से ट्रस्ट करता है। इस चीज से जेलस होकर मिया स्नो को एक चैलेंज देता है। अगर स्नो ये रेस हार जाता है तो रेकी उसका नौकर बनकर रहेगा। ये सुनकर रेकी शॉक हो जाता है कि आखिर में इसमें उसे क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है, लेकिन अगर मिया हारता है तो वो भी स्नो का नौकर बन जाएगा। सरप्राइजिंगली स्नो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही रेस शुरू होती है शैडो कार से स्नो का पीछा करने लगता है। ये देखकर रेकी भी उसके साथ चला जाता है जिससे शैडो स्नो को परेशान ना करे। हमें पता चलता है कि मिया ने ये रेस इसीलिए एक्सेप्ट की होती है क्योंकि एक और स्केटर एडम हिस्सा ले रहा है, पर आखिरी समय में एडम अपना नाम वापस ले लेता है जिस वजह से मिया काफी डिसअपॉइंट होता है। लेकिन जब मिया देखता है कि स्नो एक पत्थर के ऊपर से हाई स्पीड में फ्लिप कर लिया है तो वो शॉक्ड रह जाता है। ये देखकर रेकी भी हल्का सा स्माइल करता है क्योंकि उसके मॉडिफिकेशन की वजह से बोर्ड के व्हील्स अब फ्रीली ट्विस्ट कर पा रही हैं और स्नो अपने 15 साल के स्कीइंग एक्सपीरियंस को स्केट बोर्ड में यूज कर रहा है, जिस वजह से ये उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। आगे रेकी स्नो के लिए चीयर करने लगता है। ये देखकर मिया को अपने पुराने दोस्तों की याद आ जाती है। उसके दोस्त उसे फेमस होने के बाद अलग समझने लग गए थे। उनका मानना था कि मिया अब सबको अपने से नीचे समझेगा। इस वजह से मिया सिर्फ अपनी स्किल्स इंप्रूव करने में लग जाता है और नए दोस्त बनाना छोड़ देता है। फिर मिया आगे की तरफ झुकता है और हाथ पीछे कर लेता है। इस तरह मिया की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन अचानक स्नो बट जंप मारकर उससे आगे निकल जाता है। मिया भी पीछे नहीं हटता और एक शार्प टर्न लेता है। इसके बाद दोनों अब एक इंडोर स्केट बोर्डिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। स्नो पहले की तरह सेम रूट लेना चाहता है, लेकिन उसे स्पीड अप करने की जरूरत होती है। वहीं मिया स्नो को लगातार ब्लॉक कर रहा होता है। स्नो सोच ही रहा होता है कि क्या करे, तभी रेकी जोर से चिल्लाता है कि स्केट बोर्ड का बिना सोचे समझे यूज करो। जिसके बाद स्नो सोचना छोड़ देता है और बिना किसी हेजिटेशन के ब्रोकन हैंडरेल की तरफ बढ़ जाता है। मिया भी ब्रोकन हैंडरेल के सामने होता है। तब स्नो एक क्विक स्केट बोर्ड टर्न से मिया को पीछे छोड़ देता है। इस तरह स्नो ये कंपटीशन जीत जाता है। रेकी भी तुरंत आकर स्नो को खुशी से हग कर लेता है और अपने बनाए हुए स्केट बोर्ड की तारीफ करने लगता है। रेकी मिया से कहता है कि स्केट बोर्डिंग एक खुशी देने वाली एक्टिविटी है, तुम्हें इस तरह ये स्पोर्ट खेलना चाहिए। मिया भी ये जानता है। शुरुआत में वो भी मजे के लिए स्केट बोर्डिंग करता था, लेकिन अवार्ड जीतने के बाद उसके दोस्त उससे दूर होने लगे, जिसके बाद मिया ऐसा बन गया। रेकी उसके सर पर हल्के से मार कर उसका ध्यान हटाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एडम आ जाता है और मिया का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम इतने भी कुछ खास नहीं हो। वो स्नो को भी टॉन्ट मारता है। रेकी को ये पसंद नहीं आता और वो एडम से माफी मांगने के लिए बोलता है। इसके बाद रेकी खुद एडम को चैलेंज करता है, लेकिन एडम तो स्नो के साथ रेस करने में इंटरेस्टेड था। स्नो भी सिर्फ एक ही शर्त पे रेस करने के लिए एडम को हाँ करता है कि पहले एडम रेकी के साथ रेस करेगा। आगे रेकी स्नो को बताता है कि एडम आज तक कभी नहीं हारा। हम देखते हैं कि चेरी ब्लॉसम और जो भी वही होते हैं वो दोनों भी एडम के साथ पहले काम कर चुके होते हैं, जो बताते हैं कि पहले वो चेरी ब्लॉसम और एडम सब साथ में स्केट बोर्ड प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन एडम के लिए स्केट बोर्डिंग एक अलग ही लेवल का गेम हो गया था। जो कोई भी एडम के साथ एक बार स्केट करता है वो आखिर में
में रेस छोड़ ही देता है। ये सुनकर रेकी को अपना पास्ट याद आ जाता है जब वो अपने दोस्तों के साथ स्केट किया करता था। इसके बाद हमें एडम की फैमिली दिखाई जाती है। एडम एक अमीर फैमिली से है। एडम की फैमिली को एडम के स्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मिया के हार जाने के बाद एडम की सेक्रेटरी अब मिया पर ध्यान देना बंद कर देता है। इसके बाद वो स्नो और रेकी के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाता है जिससे रेकी और स्नो एडम के साथ कम्पीट करने के लिए रेडी हो सके। ये दोनों भी धीरे धीरे नए टेक्निक्स सीख रहे होते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि शैडो जहाँ पर काम करता है उसका वहाँ की मैनेजर पर क्रश होता है और ये बात रेकी को पता होती है। इसलिए रेकी और मिया दोनों लोग शैडो को ब्लैकमेल करते हैं जिससे वो उन्हें अपनी कार में रेस ट्रैक तक ले जा सके। हमें पता चलता है कि मिया ने एडम के अगेंस्ट अभी तक कम्पीट नहीं किया था, लेकिन उसे एडम की असली आइडेंटिटी पता होती है। एडम केवल स्केट बोर्डिंग में फास्ट नहीं है बल्कि कई सारी ट्रिक्स में भी एक्सपर्ट होता है। उसका एक सीक्रेट मूव लव एम्बरेंस होता है जिसे उसने अपहिल स्केट करने के लिए रखा था, लेकिन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं था कि कोई अपहिल पर भी स्केट कर सकता है। आगे चेरी ब्लॉसम और जो दोनों ही एडम को चैलेंज करने का प्लान बनाते हैं, इसीलिए वो रेकी और स्नो को माउंटेन पर ले जाते हैं और वहां उन्हें शार्प टर्न लेना सिखाते हैं। जब रेकी और स्नो पहली बार ट्राई करते हैं तो उन्हें बहुत ही दिक्कत होती है। रेकी तो झाड़ियों में ही गिर जाता है, पर दोनों लोग हार नहीं मानते और लगातार इस टेक्निक की प्रैक्टिस करते रहते हैं। दूसरी तरफ शैडो सीक्रेटली एडम के ट्रैक रिकॉर्ड पता करता है। हमें पता चलता है कि एडम जिस स्केट बोर्डर्स में इंटरेस्ट लेता है वो सब रेस के बाद बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। और रेस वाले दिन जब एडम आता है तो सभी लोग रेकी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो रेस से बैकआउट कर ले, लेकिन रेकी हार नहीं मानता। चेरी ब्लॉसम और जो भी वहीं होते हैं। रेस शुरू होते ही रेकी आगे निकल जाता है। तभी अचानक से एडम वहां आता है और अपनी सिगरेट जला लेता है। रेस स्टार्ट होने के तुरंत बाद एडम इतनी तेजी के साथ स्केट बोर्डिंग करता है कि सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। पलक झपकते ही एडम रेकी के पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। इसके बाद जैसे ही टर्न आता है एडम रेकी को छोड़ देता है, जिस वजह से रेकी का बैलेंस टूट जाता है और वो जमीन पर टकराने वाला होता है। लेकिन सही समय पर रेकी खुद को संभाल लेता है। ये सब देखकर स्नो अपनी मोटरसाइकिल पर उनका पीछा करने लगता है। एडम सोचता है कि वो रेकी को बड़ी आसानी से हरा देगा, लेकिन रेकी स्नो की बात याद करता है कि हर कंपटीशन में केवल एक ही चीज मायने रखती है कि आपके अंदर जीतने की चाह है या नहीं। इसके बाद रेकी एक शार्प टर्न लेकर वापस ट्रैक पर आ जाता है। एडम फिर से रेकी को लाइटली लेता है और अपना फ्लैशी मूव लव्स एसेंट एग्जीक्यूट करता है। इसमें वो रेकी के एकदम सामने आकर रुक जाता है, जिससे रेकी टकराने से बचने के लिए अचानक ब्रेक मार लेता है और बुरे तरीके से गिर जाता है। फिर एडम इसके बाद स्नो के पास जाता है और उसे भड़काने लगता है। हम देखते हैं कि रेकी को उसके बाद सभी लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि उसके हाथ में एक फ्रैक्चर आया हुआ है। रेकी स्नो को एडम के साथ रेस करने से मना करता है, लेकिन स्नो एडम के सामने झुकने से मना कर देता है और नी पैड लगाने को देता है तो वो उससे भी मना कर देता है। आगे चेरी ब्लॉसम और जो स्नो को ट्रेनिंग देने का सोचते हैं, वहीं मिया भी स्नो को एडम की वर्टिकल ट्रेनिंग टेक्निक पर ट्रेन करने लगता है, जो कि स्नो बहुत जल्दी सीख लेता है। शाम के समय चेरी ब्लॉसम सभी को जो की शॉप पर लेकर आता है। चेरी ब्लॉसम समझाता है कि एडम की सीक्रेट ट्रिक लव्स इम्प्रेस एक शार्प टर्न है जो थोड़ी सी फॉरवर्ड एक्सेलरेशन के साथ इल्यूजन क्रिएट करता है, जैसे कि वो अपहिल जा रहा हो। स्नो इस टेक्निक को ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसे पता होता है कि ये प्रिंसिपल फिजिकली एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं होगा। अब इस मीटिंग के बाद स्नो रेकी को घर ड्रॉप कर देता है। रेकी स्नो को अपने एक दोस्त के बारे में बताता है जो सीवियर इंजरीज की वजह से स्केट बोर्डिंग छोड़ चुका है। इस वजह से उसे स्नो की चिंता होती है कि कहीं स्नो के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। स्नो भी एडमिट करता है कि पहले वो रेकी की इंजरी से अपसेट था, लेकिन अब उसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से कम्पीट करना है। वो रेकी से प्रॉमिस करता है कि चाहे वो इंजर्ड हो जाए लेकिन स्केट बोर्डिंग कभी नहीं छोड़ेगा। अब रेस के दिन एडम की सेक्रेटरी कंपटीशन की तैयारी करता है। एडम वेन्यू पर आता है और स्नो को एक रोज का वॉकेट देता है। आगे जब रेस शुरू होती है तो स्नो चेरी ब्लॉसम की एडवाइस फॉलो करता है और एक स्ट्रेट लाइन में एडम से डिस्टेंस मेंटेन करता है ताकि एडम लव्स इम्बरेंस ना यूज कर सके। स्नो प्लान बनाता है कि वो एडम को कर्व्स पर ओवरटेक करेगा। एडम को भी रियलाइज हो जाता है कि स्नो ने उसके खिलाफ एक स्ट्रेटजी बनाई है। वो सोचता है कि स्नो आगे निकलने के लिए फैक्ट्री में घुसने का वेट करेगा, लेकिन एडम एकदम ही सरप्राइज हो जाता है जब स्नो उसकी ही टेक्निक यूज करके उससे आगे निकलता है। ये देखकर एडम और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी स्केट बोर्डिंग की स्किल्स दिखाने लगता है। वो स्पीड बढ़ाता है और स्नो को पकड़ लेता है। वो सोचता है कि स्नो इससे बच नहीं पाएगा, लेकिन उसे ये देखकर शॉक लगता है कि स्नो फिर भी स्माइल कर रहा है।
आगे दोनों लोग एक पुरानी फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं। एडम एक कर्व पर अपना लव्स एसेंट यूज करता है और सोचता है कि स्नो क्रैश कर जाएगा, लेकिन स्नो अपने स्केट बोर्ड से फ्लिप मारता है और एडम के ऊपर से निकलकर उसे पीछे छोड़ देता है। ये देखकर एडम और ज्यादा खुश हो जाता है। अब जैसे ही दोनों स्पीड बढ़ाते हैं वहां पर पुलिस आ जाती है। ये देखकर सभी स्केट बोर्डर्स वहां से भाग जाते हैं। एडम भी अपनी सेक्रेटरी की कार में चला जाता है, लेकिन स्नो फंस जाता है। तभी हम देखते हैं कि रेकी स्नो की बाइक लेकर वहीं आ जाता है और उसे अपने साथ बैठाकर वहां से निकल जाता है। इस तरह स्नो और एडम के बीच कंपटीशन अधूरा ही रह जाता है। आगे रेकी फिर से स्नो को और रिस्क ना लेने की एडवाइस देता है, लेकिन स्नो को अब बहुत मजा आने लगा है। अगले दिन रेकी और स्नो दोनों एक शिप पर घूमने के लिए जाते हैं। रेकी को वहाँ एक लॉन्ग ब्लैक हेड लड़की दिखाई देती है जिसे वो अप्रोच करने की सोचता है, लेकिन वो लड़की फोन पर बिजी होती है। दूसरी तरफ जो और चेरी ब्लॉसम और शैडो भी वहाँ पर मजे कर रहे थे। उन सभी का पहला प्लान होता है कि सब लोग हॉट स्प्रिंग विजिट करेंगे, लेकिन रास्ते में स्नो को ओशियन दिखाई दे जाता है। स्नो कनाडा से है, जहाँ उसने शायद ही ओशियन देखा है, इसीलिए वो ओशियन की तरफ रेस लगाने लगता है, जिसके बाद सभी लोग उसे फॉलो करते हैं। सब लोग बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन स्नो डायरेक्ट सनलाइट की वजह से बीमार पड़ जाता है। आगे सब लोग एक बीच अम्ब्रेला के नीचे जाकर आराम करते हैं, जो लड़कियों के बीच घिरा होता है। ये देखकर शैडो वहां से जाने का प्लान बनाता है, लेकिन उसे रेकी रोक लेता है। हम देखते हैं कि मिया एक बच्ची होने का नाटक करता है और जोश से कहता है कि मम्मी अपना वेट कर रही हैं। यहाँ पर मम्मी का रोल चेरी ब्लॉसम कर रहा था। जब लड़कियां ये देखती हैं तो वो जो को गेस समझती हैं और वहां से भाग जाती हैं। दूसरी तरफ एडम का सेक्रेटरी उसे इन्फॉर्म करता है कि पुलिस उस पर नजर रख रही है। आगे हम फिर से स्नो और रेकी पर शिफ्ट होते हैं। शैडो सबको एक छोटे से होटल में ले जाता है, पर किसी को भी ये पसंद नहीं आता। हम देखते हैं कि चेरी ब्लॉसम भी एक होटल के लिए कैलीग्राफी लिखने के लिए आया होता है। यहाँ पर जो चेरी ब्लॉसम के साथ रहना प्रेफर करता है क्योंकि ये होटल ज्यादा अच्छा है। फिर सभी लोग डिनर एंजॉय करते हैं। डिनर के बाद रेकी स्नो के स्केट बोर्ड को एडजस्ट करता है, जिससे स्नो इम्प्रेस हो जाता है कि रेकी कितनी जल्दी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेता है। रेकी महसूस करता है कि स्नो रैपिडली इम्प्रूव कर रहा है और उसे लगता है कि कहीं वो पीछे ना छूट जाए, जबकि मिया पास में ही गेम खेल रहा होता है और कहता है कि आज होटल वालों ने बताया है कि आज एक स्पेशल दिन है और किसी को भी रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन रेकी एक ड्रिंक लेने के लिए बाहर निकल जाता है और वहाँ पर जो से मिलता है। रेकी जो से स्केट बोर्डिंग टिप्स मांगता है ताकि वो स्नो से पीछे न रह जाए। रात को जब सब लोग हॉट स्प्रिंग की तरफ निकलते हैं तो जो और चेरी ब्लॉसम सभी को डराते हुए कहते हैं कि रास्ते में कुछ भी अजीब हो सकता है, तो सभी अपना ध्यान रखना। ये सुनकर रेकी डर जाता है। अब शैडो ग्रुप को लीड करता है और स्नो और मिया उसके साथ चलते हैं, जबकि चेरी ब्लॉसम और जो दूसरे रास्ते से जाते हैं। रास्ते में चलते चलते स्नो को सडनली रियलाइज होता है कि रेकी मिसिंग है, तो वो वापस जाता है और देखता है कि रेकी एक बिल्ली से डर रहा है। अब जैसे कि वो आगे बढ़ता है उन्हें एक बदबू आती है। जब वो लोग आगे जाते हैं तो उन्हें शैडो कीचड़ में पड़ा हुआ दिखाई देता है। वहीं पास में मिया भी कीचड़ में पड़ा हुआ होता है। शैडो स्नो और रेकी को वार्न करता है, लेकिन जब तक शैडो कुछ कह पाता, एक अजीब सी ड्रेस पहने हुए आदमी स्नो और रेकी का पीछे पड़ जाता है। ये देखकर दोनों लोग तेजी के साथ वहाँ से भागने लगते हैं। रेकी गिरने वाला होता है, पर स्नो उससे हाथ पकड़कर बचा लेता है। लेकिन आगे और भी इंसान खड़े होते हैं और उन्होंने भी अजीब से कपड़े पहने हुए होते हैं। सभी इंसान एक साथ स्नो और रेकी पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से उनके भी कपड़े गंदे हो जाते हैं। वहीं चेरी ब्लॉसम और जो हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि ये सब एक लोकल फेस्टिवल का पार्ट है, जिसमें वहाँ के लोग दूसरों को गंदा करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि एडम अपने लास्ट कंपटीशन से सेटिस्फाई नहीं होता, इसीलिए वो अपने सेक्रेटरी को एक और चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करने का ऑर्डर देता है। वहीं स्नो से दोस्ती होने के बाद रेकी स्कूल जल्दी पहुंचने लग जाता है, स्पेशली जब वो स्नो को स्किलफुली स्केटबोर्ड करते देखता है। स्कूल के बच्चे स्नो की बहुत तारीफ करते हैं और उन्हें सुनकर रेकी प्राउड फील करता है। हम देखते हैं कि एडम की मुश्किल धीरे धीरे बढ़ रही होती है। उसका सुपरवाइजर इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, जो एक पुलिस ऑफिसर स्काई की नजर में आ जाता है। एडम इरिटेट होकर उसे कुत्ता कहकर उसकी इंसल्ट करता है। दूसरी तरफ स्नो की रेस ट्रैकर पर फेम बढ़ रही होती है और रेकी उस पर बहुत प्राउड फील कर रहा होता है, लेकिन उसे ये भी चिंता होती है कि कहीं लोग स्नो के चक्कर में उसे ना भूल जाए। इसी दौरान चेरी ब्लॉसम और जो वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि स्नो बहुत
बहुत ही अच्छी फ्लिप्स कर रहा है। ये देखकर उन्हें लगता है कि स्नो का सिर्फ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस ही नहीं है बल्कि उसकी हिम्मत भी उसे दूसरों से अलग बना रही है। सभी को महसूस होता है कि स्नो नेशनल लेवल पर जापान के लिए कम्पीट कर सकता है। ये बात जानकर रेकी और ज्यादा लेफ्ट आउट फील करता है। इसके बाद रेकी जब एक ड्रिंक लेने जाता है तो वो कुछ लोगों को ये कहते हुए सुनता है कि वो सिर्फ स्नो की एक शैडो है। ये सुनकर वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अगले दिन वो इसी सोच में डूबा रहता है, यहाँ तक कि वो अपना लंच तक भूल जाता है और स्नो को भी इग्नोर कर देता है। उसे रियलाइज होता है कि वो स्नो के लेवल तक नहीं पहुंच सकता और धीरे धीरे रेस ट्रैक पर भी जाना बंद कर देता है। रिकी केवल ऑनलाइन वीडियोस देखता है जिसमें स्नो स्केट बोर्डिंग कर रहा होता है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो अपने दोस्तों के साथ मैच क्यों नहीं कर पा रहा है। क्या उसमें टैलेंट की कमी है? इस बेचैनी में वो एक और इवेंट मिस कर देता है जिसमें एडम अनाउंस करता है कि वो एक चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें उसका टारगेट स्नो होगा। स्नो को भी चैलेंज पसंद आता है पर वो कॉशियस होता है क्योंकि उसने रेकी को वादा किया था कि वो एडम से दूर रहेगा। सभी लोग इस कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। आगे हमें चेरी ब्लॉसम का पास्ट दिखाया जाता है। स्कूल के दिनों में जो और एडम एक साथ स्केट बोर्डिंग किया करते थे, पर एक दिन एडम ने अनाउंस किया कि वो अब्रॉड जा रहा है। इस पर कोई नहीं समझ पाता कि ऐसा क्या हुआ। अब हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। चेरी ब्लॉसम और जो भी डिसाइड करते हैं कि वो चैंपियनशिप के दौरान एडम का सामना करेंगे। आगे स्नो रेकी को बताता है कि एडम पिछले दिन रेस ट्रैक पर आया था, लेकिन रेकी एडम से और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर और प्रेशर महसूस करने लगता है और स्नो की बात सुनने से मना कर देता है। इस वजह से उनके बीच फ्रिक्शन और ज्यादा बढ़ जाती है। रेकी देखता है कि स्नो आसानी से उन सपनों तक पहुंच रहा है जो उसके लिए अभी तक बहुत दूर है। दूसरी तरफ एडम का सुपरवाइजर अरेस्ट हो जाता है और अगर वो कन्फेस करता है तो एडम भी फंस जाएगा, लेकिन एडम बिना किसी फिक्र के अपने सेक्रेटरी को सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने के लिए कहता है। हमें पता चलता है कि ये सेम सिचुएशन 8 साल पहले भी हुई थी जब एडम के पिता ने उसका स्केट बोर्ड चला दिया था। तब उसके असिस्टेंट ने उसका साथ नहीं दिया था, लेकिन इस बार उसके असिस्टेंट खुद पर सारा ब्लेम लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी बीच जब स्नो रेकी के घर जाता है तो उससे रेकी घर पर नहीं मिलता, जबकि रेकी उसी वक्त प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वो स्नो से और ज्यादा दूर ना रह जाए। वो बार बार प्रैक्टिस में फेल हो रहा होता है जिससे उसे लोगों की पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उसे लगता है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो स्नो की तरह कभी भी नहीं बन सकता। लास्ट में फ्रस्ट्रेटेड होकर रेकी वापस घर आ जाता है, पर वो देखता है कि स्नो उसका इंतजार कर रहा है। स्नो उससे एडम की चैंपियनशिप के बारे में बात करने आया था, पर ये सुनकर रेकी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। रेकी तुरंत ही रियलाइज करता है कि उसका रिएक्शन गलत है और वो स्नो से सॉरी भी बोलता है। स्नो रेकी को समझाता है कि जब वो एडम के साथ स्केट बोर्डिंग करता है तो उसे थ्रिल महसूस होती है और मजा भी आता है, जबकि रेकी सिर्फ डर महसूस करता है। ये बात सुनकर रेकी और ज्यादा हर्ट हो जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। एडम अपने ओपोनेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत फेमस है। चेरी ब्लॉसम और जो को पता चलता है कि एडम ये टैक्टिक्स पिछले 8 साल से यूज कर रहा है। कंपटीशन के दौरान सभी लोग परेशान होते हैं कि रेकी कम्पीट नहीं करेगा क्योंकि उसे एडम के अगेंस्ट पेयर किया गया है, जबकि एडम रिवील करता है कि उसने हर कॉम्पिटिटर को मेंटली टॉर्चर किया है जैसे उसकी ऑन्ट उसके साथ करती थी, जिससे अब उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनकर मिया को एडम के लिए थोड़ा बुरा लगता है। अब कंपटीशन के शुरू होते ही एडम अपनी फुल स्पीड दिखाता है और दूसरे कॉम्पिटिटर्स उसे मैच भी नहीं कर पाते। फिर स्नो, जो और दूसरे रेसर्स की बारी आती है। एक टीम सोचती है कि स्नो को हराना आसान होगा, पर स्नो उन्हें इजीली पीछे छोड़ देता है और जीत जाता है। पर उसका मन खुश नहीं होता क्योंकि जिस इंसान के लिए वो परफॉर्म कर रहा है वो वहां नहीं आया। अचानक एक इंसान उसकी पीठ पर हाथ रखता है। स्नो पलट कर देखता है और सोचता है कि शायद ये रेकी होगा, पर वो एडम होता है। ये देखकर स्नो उदास हो जाता है। चेरी ब्लॉसम भी अपनी रेस जीत लेता है, पर एडम जितना फास्ट नहीं होता। शैडो को भी लगता है कि उसकी जीत कंफर्म है, पर तभी एक नए कंपटीटर स्नेक की एंट्री होती है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो सबको पीछे छोड़ देता है और शैडो की ट्रिक्स को भी इजीली डॉज कर लेता है। ये देखकर एडम भी शॉक्ड रह जाता है। हमें पता चलता है कि स्नेक कोई और नहीं बल्कि एडम का सेक्रेटरी है। एडम के सेक्रेटरी ने ही एडम को स्केट बोर्डिंग सिखाई थी। एडम का सेक्रेटरी एडम को हराकर उससे स्केट बोर्डिंग छुड़वाना चाहता है। अपने सेक्रेटरी को देखकर एडम गुस्से में आ जाता है और उसके बाल पकड़ लेता है।
एडम उसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। दूसरी तरफ रेकी अपने घर पर बैठकर रेस देख रहा होता है। स्नेक को स्केटिंग करते हुए देखकर उसे स्नो की याद आ जाती है। ये चीज उसकी बहन नोटिस कर लेती है और उससे पूछती है कि वो स्केट बोर्डिंग क्यों नहीं कर रहा है। इस पर रेकी कुछ भी नहीं बोलता। अब धीरे धीरे शैडो को भी रेकी और स्नो के बीच की टेंशन महसूस होने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि जो ऑलरेडी रेकी से मिल चुका है और रेकी को रेसेस को लाइव देखने के लिए इनकरेज करता है। दूसरी तरफ स्नो भी अनईजी फील करता है और अपनी माँ से पूछता है कि अगर उसने किसी इम्पोर्टेंट इंसान को अपसेट कर दिया हो तो वो उसे कैसे मनाए, जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हें सीधा जाकर उस इंसान को सब कुछ बता देना चाहिए और उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर स्नो अपनी माँ की बात मान लेता है। उसकी माँ को लगता है कि स्नो किसी लड़की के बारे में बात कर रहा है, पर असल में वो रेकी के बारे में पूछ रहा होता है। उसी रात स्नो रेकी को ढूंढते हुए उसके घर जाता है, पर रेकी के कमरे की विंडो खुली हुई होती है। ये देखकर स्नो रियलाइज करता है कि रेकी जरूर ट्रैक पर रेस देखने के लिए गया होगा। इस पर स्नो भी एक्साइटेड होकर ट्रैक्स पर पहुंच जाता है। अब जैसे स्नो वहां आता है, रेकी उससे छिपने लगता है। स्नो खूब ट्राई करने के बाद भी रेकी को ढूंढ नहीं पाता, जिससे वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। वहीं रेसेस को देखकर रेकी रियलाइज करता है कि उसके सभी दोस्तों ने कंपटीशन में प्रोग्रेस किया है, पर वो खुद पीछे छूट रहा है। हम देखते हैं कि कंपटीशन में शैडो अपने पहले अपोनेंट को एलिमिनेट कर चुका है और टूर्नामेंट के अगले राउंड में पहुंच जाता है। दूसरे राउंड में स्नो का सामना जो से होता है। स्नो थोड़ा सैड फील करता है क्योंकि रेकी वहां नहीं होता, जो स्नो से ये मैच हर हाल में जीतना चाह रहा होता है, जिससे वो आगे एडम के साथ कम्पीट करे और उसे हरा दे। इसीलिए उसका जीतना जरूरी होता है। अब जैसे ही रेस शुरू होती है और सबको लगता है कि स्नो को एडवांटेज मिलेगा, तभी जो स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, जिसे देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। उसकी ट्रेनिंग का असर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। जो की स्पीड देखकर सभी लोग स्नो को अंडरस्टिमेट करने लगते हैं, लेकिन रेकी गुस्से में आकर उन्हें जवाब देता है और कहता है कि स्नो हाइट और स्पीड दोनों में जो से सुपीरियर है। हम देखते हैं कि स्नो धीरे धीरे जो के साथ कैचअप करना शुरू कर देता है। वहीं जो भी अपनी टेक्निक का यूज करके स्ट्रेट पाथ पे फुल स्पीड से आगे बढ़ता है। स्नो को देखकर सबको लगता है कि वो थोड़ा सैड फील कर रहा है और अभी भी स्नो अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं है। ये देखकर रेकी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि स्नो और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इस वजह से रेकी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और जोर से चिल्ला के स्नो को बुला लेता है। जैसे स्नो और रेकी की नजरें आपस में मिलती हैं, स्नो में लौट आता है और अपने दोस्तों को चीयर करते हुए देखकर और एनर्जी के साथ रेस करने लगता है। नेक्स्ट कर्व पे स्नो एक जंप करता है और एक पूरा स्लोप स्किप कर देता है। दूसरी तरफ जो एक अल्टरनेटिव शॉर्टकट का यूज करता है। इसमें जो एक लटक रही रॉड के सहारे बहुत ही स्मूथ तरीके से लैंडिंग करता है। वहीं स्नो भी बिना डरे सेम रोड को एक रैंप की तरह यूज करता है और एक स्टनिंग कमबैक करके रेस जीत लेता है। लेकिन रेस के दौरान उसका स्केटबोर्ड टूट जाता है जो रेकी ने उसके लिए बनाया था। स्नो ब्रोकन स्केटबोर्ड की परवाह नहीं करता क्योंकि उसे रियलाइज हो जाता है कि रेकी सिर्फ उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि उसका इक्वल स्केटिंग पार्टनर है। इसके बाद अगला मैच एडम और चेरी ब्लॉसम के बीच है। पहले तो एडम एक्साइटेड होता है, लेकिन जल्द ही उसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। जो चेरी ब्लॉसम के पास आता है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है। एडम भी जो और चेरी ब्लॉसम को बात करता हुआ देखकर एक अजीब सा साइलेंस महसूस करता है। कुछ ही देर में दोनों के बीच रेस भी शुरू हो जाती है। हमें पता चलता है कि चेरी ब्लॉसम का स्केटबोर्ड एक स्पेशल फीचर के साथ आता है जो कर्व पर एक कैलकुलेटेड स्पीड प्रोवाइड करता है। यहाँ तक कि चेरी ब्लॉसम अपनी आंखें तक बंद कर लेता है जिससे एडम उसे डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। इसके बाद चेरी ब्लॉसम फास्ट ड्राइविंग मूव्स परफॉर्म करता है जिससे वो एडम की नॉर्मल ट्रिक्स को डॉज कर लेता है। ये देखकर एडम भी हैरान रह जाता है। वो महसूस करता है कि शायद जो और चेरी ब्लॉसम ने सिर्फ उनकी दोस्ती की वजह से उसे पिछले 8 सालों में कभी चैलेंज नहीं किया। इसके बाद एडम चेरी ब्लॉसम और जो के साथ अपने पुराने दिन याद करने लगता है। अब चेरी ब्लॉसम एडम को टेस्ट करने के लिए सबसे फास्टेस्ट रूट और अग्रेसिव रूट चूज करता है। एडम भी बिना किसी हेजिटेशन के सेम रूट पर एक्सेलरेट करने लगता है। वो अचानक से चेरी ब्लॉसम के पास पहुंच के अपना वोड से एक जोरदार स्ट्राइक मारता है जिससे चेरी ब्लॉसम वहीं पर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो डेस्परेटली रेकी को ढूंढ रहा था, लेकिन रेकी रेस छोड़ के जा चुका होता है। अब आगे शैडो जल्दी से जो के साथ चेरी ब्लॉसम को हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं मिया स्नो से रेकी को ढूंढने को कहती है, जबकि खुद उसका नेक्स्ट मैच एडम के सेक्रेटरी स्नेक से होता है। मैच शुरू होते ही स्नेक काफी स्पीड के साथ आगे निकल जाता है और मिया उसके साथ बिल्कुल भी कीप अप नहीं कर पाता। हमें स्नेक का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एडम कोने में रो रहा है। एडम को रोता हुआ देखकर स्नेक उसे स्केटबोर्ड सिखाने का
फैसला करता है और समय के साथ स्केट बोर्डिंग एडम की फेवरेट हॉबी बन जाती है। एडम और स्नेक के बीच काफी डिफरेंस था, उसके बाद भी दोनों में दोस्ती हो जाती है। पर अब एडम का बिहेवियर देखकर स्नेक को लगता है कि उसने एडम को एक गलत रास्ते पर ढकेल दिया है, इसीलिए वो एडम को हराकर उसे रोकने का प्लान बना रहा होता है। आगे हम देखते कि स्नो हर जगह ढूंढता है पर उसे रेकी कहीं भी दिखाई नहीं देता। इससे स्नो काफी उदास हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रेकी अकेले ही सड़कों पर स्केटिंग कर रहा है, जहां पर उसका सामना कुछ गुंडों से हो जाता है। रेकी की उन गुंडों से बहस हो जाती है, जिस पर वो गुंडे रेकी को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ हम शैडो को देखते हैं। शैडो अपनी मैनेजर के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी एक इंसान मैनेजर पर हमला कर देता है। ये इंसान शैडो से रेस में हार गया था, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है। इस वजह से वो शैडो से बदला लेने का फैसला करता है। शैडो को अपनी मैनेजर को बचाने के चक्कर में चोट लगाती है। हम फिर से रेकी पर शिफ्ट होते हैं। जब रेकी का मैनेजर शाम को घर जा रहा होता है, तब उसे रेकी एक जगह पर पड़ा हुआ मिलता है। मैनेजर रेकी को समझाता है कि उसे स्नो जैसा टैलेंटेड लोगों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर किसी की अपनी अलग अलग जर्नी होती है और अगर हम किसी और की जर्नी को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है, जैसा चेरी ब्लॉसम और शैडो के साथ हुआ है। जिसके बाद मैनेजर रेकी को चेरी ब्लॉसम और शैडो की इंजरीज के बारे में बताता है। मैनेजर की बात सुनकर रेकी सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। मगर स्नो भी मौजूद होता है। स्नो को देखकर रेकी थोड़ा हेजिटेट करता है। मिया रेकी को समझाने की कोशिश करता है पर रेकी वहां से भाग जाता है। तभी रास्ते में रेकी का एक्सीडेंट हो जाता है। हमें पता चलता है कि जिस इंसान की कार से रेकी का एक्सीडेंट हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि स्नेक है। जब रेकी को होश आता है तो स्नेक रेकी को पैसे देने की कोशिश करता है पर रेकी इनकार कर देता है। आगे स्नेक रेकी को समझाता है कि स्केट बोर्डिंग बहुत बेकार है, इससे तुम्हें ठीक से पैसे भी नहीं मिलेंगे, इसीलिए तुम्हें ये छोड़ देनी चाहिए। पर रेकी इससे एग्री नहीं करता और कहता है कि स्केट बोर्डिंग उसके लिए बस एक गेम नहीं है बल्कि दोस्तों के साथ बिताए हुए खुशियों के पल है। ये बात सुनकर स्नेक को उसके एडम के साथ गुजारे हुए वक्त की याद आ जाती है। दूसरी तरफ एडम सोच रहा होता है कि कोई तो चेरी ब्लॉसम का बदला लेने के लिए आएगा, इसीलिए वो शैडो की जगह जो को रीमैच के लिए बुलाने की सोच रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि जब रेकी घर वापस लौटता है तो उससे पता चलता है कि स्नो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। ये जानते ही वो तुरंत स्नो से मिलने के लिए पार्क की तरफ निकल जाता है। वहीं पर फाइनली उसकी मुलाकात स्नो से होती है। फिर स्नो रेकी को स्केट बोर्डिंग करने के लिए बुलाता है और कहता है कि उसके लाइफ का सबसे अच्छे मोमेंट्स उसने रेकी के साथ ही गुजारे हैं, क्योंकि रेकी ने ही उसे स्केट बोर्डिंग से मिलवाया था। जिसके बाद दोनों लोग फिर से दोस्त बन जाते हैं। आगे एडम एक नया प्लान बनाता है जिसमें स्नेक रेकी को एक लेटर डिलीवर करता है जो एडम ने लिखा था। लेटर में एडम रेकी को शैडो की जगह कंपटीशन में इनवाइट करता है, लेकिन स्नेक रेकी को कंपटीशन से दूर रहने की सलाह देता है और वार्न करता है कि एडम इस बार किसी भी हद तक जा सकता है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो इससे एडम का पूरा करियर खत्म हो जाएगा। ये सुनकर रेकी पहले तो विड्रॉ करने का फैसला लेता है, पर बाद में जो और मिया की खुशी के लिए शैडो की जगह कंपटीशन में एंटर करता है। रेकी स्नो का ब्रोकन स्केट बोर्ड भी फिक्स कर देता है और स्पेशली अपने हाथ से बनाए हुए रेन स्पेसिफिक व्हील्स फिट करता है, जिससे बारिश में स्नो को आसानी हो सके। इसके अलावा रेकी स्नो से फुट स्ट्रैप हटाने के लिए भी पूछता है और स्नो भी रेकी को हाँ बोल देता है। इनिशियली रेकी ने फुट स्ट्रैप इसलिए लगाए थे क्योंकि स्नो को अच्छा नहीं लगा था जब उसका स्केटबोर्ड उसके पैरों से अलग हो जाता था। हम देखते हैं कि तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए रेकी को चिंता होती है कि स्नो कैसे एडम का सामना करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग एडम को मेयर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं ऑफिसर स्काई एडम के ऊपर जांच शुरू करने के लिए ऑर्डर दे देती है। स्नेक ये समझ रहा होता है कि अगर वो एडम से नहीं जीता तो एडम दूसरे स्केटबोर्डर्स पर और अत्याचार करता रहेगा और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। इसके बाद हम रेस पर शिफ्ट होते हैं। रेस स्टार्ट होते ही एडम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। वो स्पीड के लिए नहीं बल्कि अपने अपोनेंट्स को हराने और स्नो को मेंटल टॉर्चर करने के लिए रेस कर रहा होता है। पहले एडम रेकी को ग्राउंड से घसीटने लगता है। ये देखकर स्नो को बहुत ज्यादा दर्द होता है। एडम का प्लान रेकी को पहाड़ी से धक्का देने का होता है, पर रेकी भी स्नो से इंस्पायर होकर पहाड़ी के नीचे से जाता है और एडम से आगे निकलने के लिए स्लोप का इस्तेमाल करता है। फिर रेकी एडम को पकड़ लेता है। असल में वो सिर्फ एडम को स्लो डाउन करना चाह रहा था। एडम भी रेकी से छूटने के लिए उसे मारने लगता है। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद रेकी एडम को छोड़ देता है। जैसे ही बारिश और तेज होती है, एडम का पेशेंस खत्म होने लगता है क्योंकि पानी स्केटबोर्ड और व्हील्स को स्लो कर रहा होता है। पर यही मूवमेंट रेकी के एडवांटेज में काम आता है। उसने पहले से ही वेदर फोरकास्ट चेक कर लिया था और जान लिया था कि बारिश होगी, इसलिए उसने जानबूझकर लेट स्टार्ट किया था ताकि वो बारिश के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए व्हील्स का यूज कर सके। एडम इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होता।
और वही सेम मूव ट्राई करता है जिससे उसने चेरी ब्लॉसम को इंजर्ड किया था, लेकिन एडम का पैर उसके ही कोट में फंस जाता है, जिस वजह से रेकी डॉज कर लेता है पर एडम खुद गिर जाता है। ये देखकर चेरी ब्लॉसम एडम पर हंसने लग जाता है। इसके बाद एडम फिर से फुल स्पीड से आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि रेकी के रेंज स्पेसिफिक टायर्स थोड़े थोड़े डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही रेकी फिनिश लाइन के करीब आता है, एडम अपनी लंबी स्केटबोर्ड और परफेक्ट टायर का फायदा उठाता है और फाइनल मूवमेंट में ये रेस जीत जाता है। लेकिन सब लोग रेकी के लिए चीयर कर रहे होते हैं। एडम की जीत के बावजूद भी उसका क्राउड सपोर्ट खत्म हो चुका है। वहीं रेकी रेस हारने के बावजूद भी बहुत खुश है। ये देखकर एडम के सेक्रेटरी को समझ आता है कि उसे एडम से स्केटबोर्ड छीनने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे स्केटबोर्डिंग से वापस प्यार कराने की जरूरत है। रेस के बाद जब एडम रेकी के पास आता है तो स्नो बीच में खड़ा हो जाता है। सेक्रेटरी एडम से कहता है कि वो लड़ाई को छोड़ दे और केवल कंपटीशन पर ध्यान दे, क्योंकि वही एक तरीका है जहां पर एडम को वापस से स्केटबोर्डिंग में मजा आ सकता है। अब अगले रेस के लिए एडम रात में सीधा ट्रेलर के पास चला जाता है, क्योंकि उसके कपड़े बारिश की वजह से खराब हो गए थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर स्काई को एडम के बॉस को सर्च करने के लिए परमिशन मिल चुकी है। इसके बाद हम फिर से रेकी और स्नो पर शिफ्ट होते हैं। सभी लोग एक नए रेस ट्रैक की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि पुराना ट्रैक पर पानी भर गया था। रास्ते में रेकी स्नो का स्केटबोर्ड भी ठीक कर देता है। ये रेस ट्रैक पिछले वाले ट्रैक से और भी ज्यादा डेंजरस है, जहां पर एडम ने कई सारे ट्रैप बिछाए हुए होते हैं। थोड़ी ही देर में एडम भी वहां पहुंच जाता है। उसने इस रेस के लिए एक नए तरीके का सूट पहना हुआ है। रेस स्टार्ट होता है और दोनों लोग फुल स्पीड में आगे निकलते हैं। स्नो पहली बार एक हाई लेवल कॉम्पिटिटर के साथ डेंजरस ट्रैक पर रेस कर रहा है, इसलिए उसे काफी मजा आ रहा होता है। स्नो एक शॉर्टकट लेने को देखता है, लेकिन एडम उसका पीछा करने लगता है और हवा में उछलकर आगे निकलने की कोशिश करता है। आगे एडम फिर से चेरी ब्लॉसम वाला मूव ट्राई करता है, पर स्नो उसे डॉज कर लेता है। दोनों की लड़ाई केवल एक रेस नहीं होती, बल्कि एक लड़ाई होती है जिसमें स्केटबोर्डर्स और फिजिकल अटैक्स दोनों यूज हो रहे होते हैं। एडम स्नो को एक टेरिफाइंग स्पीड जोन में ले जाने की कोशिश करता है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जबकि स्नो को ट्रैक पर आने वाले ऑब्स्टेकल के बारे में पता भी नहीं होता। एडम स्नो को सब कुछ भूलकर सिर्फ कंपटीशन पर ध्यान देने के लिए कहता है, लेकिन स्नो को इस ट्रैक से अपने पिता की याद आ जाती है, क्योंकि एक ऐसे ही ट्रैक पर स्कीइंग करते हुए उसके फादर की मौत हो गई थी। हम देखते हैं कि एक बड़ी सी खाई के ऊपर एक आधी टूटी हुई लकड़ी बिछी होती है। जब स्नो उसके ऊपर से निकलने की कोशिश करता है तो लकड़ी टूट जाती है, जिस वजह से स्नो नीचे गिरने लगता है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर स्नो होश में आ जाता है और वो अपने स्केटबोर्ड को पकड़कर खाई के दूसरी तरफ कूद जाता है। एडम देखता है कि वो रेस में अकेला रह गया है और कोई उसके साथ रेस करने वाला नहीं है। तभी अनएक्सपेक्टेडली स्नो पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें स्केटबोर्डिंग का मजा लेना चाहिए, अकेले स्केटबोर्डिंग में तुम्हें क्या मिलेगा। ये देखकर एडम फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और एक रोप से स्नो पे अटैक करने लगता है, लेकिन स्नो बिना किसी हेजिटेशन से डॉज करके काउंटर बैक करता है। इस वजह से दोनों टकरा जाते हैं। हम देखते हैं कि स्नो खड़ा होकर एडम को उसका स्केटबोर्ड देता है। इससे एडम को अपने सेक्रेटरी की याद आ जाती है, जब वो उसे स्केटबोर्डिंग सिखाया करता था। इससे एडम इमोशनल हो जाता है और दोनों लोग फिर से स्पीड में फिनिश लाइन की तरफ जाने लगते हैं। दोनों को स्केटिंग करते हुए देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। रेकी फिनिश लाइन पे स्नो के लिए चीयर कर रहा होता है। एडम और स्नो के बीच काफी क्लोज मुकाबला होता है। स्नो फाइनली पहले पहुंचता है और रेस जीत जाता है। खुशी के मारे वो सीधा रेकी को गले लगा लेता है, जिस वजह से वो दोनों एक साथ गिर जाते हैं। आगे एडम भी अपनी पहली हार के बाद अकेला महसूस करने लगता है, लेकिन जब उसका सेक्रेटरी आता है तो एडम एक्सेप्ट कर लेता है कि उसे स्केटबोर्डिंग फिर से पसंद आ रही है। अगले दिन सभी लोग एक डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें एडम भी आता है और सभी पर केक फेंकने लगता है। दूसरी तरफ शैडो अपनी शॉप मैनेजर से अपने दिल की बात कहने ही वाला था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। चेरी ब्लॉसम और जो भी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके होते हैं। मिया भी अपने पुराने फ्रेंड से मिल जाता है। लास्ट में ऑफिसर स्काई को प्रमोशन मिल जाता है, क्योंकि उसने एडम के बॉस को पकड़ लिया था, लेकिन उसे अभी भी एडम के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए परमिशन नहीं मिलती। हमें बताया जाता है कि एडम ने ही अपने बॉस को अरेस्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन लीक की थी। इन सभी के बाद स्नो को अपनी लाइफ का पर्पस भी मिल जाता है, जिसमें वो रेकी के साथ मिलकर स्केटबोर्डिंग ट्राई करना पसंद करता है। और इसी के साथ होती है ये वीडियो खत्म। दोस्तों बताइए आपको ये एनीमे कैसा लगा। अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें कॉमेंट में जरूर बताएं, हमें अच्छा लगता है।